हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भक्तों, भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। भक्तों, आज हम बात कर रहे हैं पितरों को मुक्ति दिलाने वाले गया तीर्थ की। जी हाँ, आखिर क्यों लोग गया तीर्थ जाते हैं पितृपक्ष में? चलिए जानते हैं आग्नेय महापुराण की एक कथा के माध्यम से कि कैसे एक असुर का शरीर बन गया था पावन तीर्थ स्थान। एक समय की बात है, एक असुर था जिसका नाम था गय। गयासुर भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही घोर तपस्या करने लगता है। उसके तप के प्रभाव से सभी देवी देवता बहुत ही परेशान हो जाते हैं। वे सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं कि वे गयासुर के तप के कारण हो रही समस्या का कोई समाधान निकालें। वे सभी बहुत ही दयनीय स्थिति दिखाते हुए भगवान श्री हरि से अपनी रक्षा करने को कहते हैं। श्री हरि देवताओं को आश्वस्त करते हैं और कठोर तप कर रहे गयासुर के सामने प्रकट हो जाते हैं। उसके बाद अपने सामने अपने आराध्य को देखकर गयासुर भाव विभोर हो जाता है। भगवान उसकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर के उसे वरदान मांगने को कहते हैं। तत्पश्चात इस पर असुर उनसे कहता है कि हे श्री हरि विष्णु भगवान, आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं सभी तीर्थों से भी अधिक पवित्र हो जाऊं। भगवान गयासुर को ऐसा ही हो यह कहकर मनोवांछित वरदान दे देते हैं, जिससे देवताओं की परेशानी समाप्त हो जाती है। लेकिन यह क्या, गयासुर को प्राप्त इस वरदान के कारण पृथ्वी सूनी होने लगी। जो भी व्यक्ति उस असुर का दर्शन करता है वह मोक्ष प्राप्त कर भगवान के समीप पहुंच जाता था। ऐसे में सभी देवता आदि ब्रह्मा जी के साथ श्री हरि के पास फिर से जाते हैं और उनसे कहते हैं कि गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण सारी पृथ्वी सूनी हो जा रही है। इस पर श्री हरि विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि वे सभी देवताओं को लेकर गयासुर के पास जाएं और उससे एक यज्ञ करने के लिए पवित्र भूमि मांग लें। ब्रह्मा जी विष्णु जी से आज्ञा लेकर के गयासुर के पास जाते हैं और उनसे यज्ञ भूमि बनाने के लिए कहते हैं। उसके पावन शरीर की मांग करते हैं। गयासुर खुशी खुशी अपने शरीर को यज्ञ भूमि के लिए देने को तैयार हो जाता है। ब्रह्मा जी उसके मस्तक पर यज्ञ प्रारंभ करते हैं और जैसे ही यज्ञ में पूर्णाहुति देने का समय आता है तो गयासुर का शरीर चंचल हो जाता है। यज्ञ के समय वह विचलित होने लगता है। यह देखकर भगवान श्री हरि विष्णु धर्म को बुलाते हैं और उससे उनमें देवमयी शिला को गयासुर के शरीर पर रखने को कहते हैं। देवमयी शिला और कोई नहीं बल्कि धर्म और उनकी पत्नी धर्मवती की पुत्री धर्मव्रता हैं। धर्मव्रता का विवाह ऋषि मरीच से हुआ था। अज्ञानवश ऋषि मरीच ने अपनी पत्नी को सेवा से विमुख होने के कारण शिला होने का श्राप दिया था, परंतु कठोर तपस्या कर धर्मव्रता ने श्री हरि से कहकर इस श्राप को वरदान में बदल डाला था। जब श्री हरि के कहने पर इस शिला को गयासुर के शरीर पर रखा गया तो उसके बाद भी गय का शरीर हिलता रहा। यह देखकर सभी देवी देवताओं के साथ रुद्र और ब्रह्मा जी भी उस शिला पर जाकर बैठ गए, लेकिन शिला का हिलना बंद नहीं हुआ और वह देवताओं को भी अपने साथ हिलाने डुलाने लगा। इसके बाद सभी देवता बहुत ही परेशान होकर के श्री विष्णु की शरण में पुनः पहुंच जाते हैं और गयासुर के शरीर को स्थिर रखने में उनसे सहायता मांगने लगते हैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर स्वयं श्री हरि यज्ञ के स्थान पे पहुँचे। वे अपने गदाधारी रूप में वहाँ पर शिला और असुर दोनों को स्थिर रखने के लिए विराजमान हो गए। उनके हाथ में पकड़ी हुई गदा को आदि गदा और उनके इस स्वरूप को आदि गदाधर भी कहा जाता है। श्री हरि के वहाँ स्थिर होने पर गयासुर भी स्थिर हो जाता है। उसने देवताओं से कहा कि उन्होंने इतना उपक्रम क्यों किया है। अगर भगवान श्री हरि उसे कह देते तो वह पहले ही अपना शरीर स्थिर कर देता। अब क्योंकि उसे शिला से दबाया गया है इसलिए उसने देवताओं से एक वरदान मांगा।
इस पर देवताओं ने कहा कि क्योंकि तीर्थ स्थान के लिए उसके शरीर को स्थिर किया गया है, इसीलिए सभी देवताओं के साथ श्री हरि, ब्रह्मा और शिव तीनों ही यहीं पर निवास करेंगे। इस स्थान को प्रसिद्धि सभी तीर्थों से भी बढ़कर होगी और पितर आदि के लिए भी यह क्षेत्र ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होगा। यह कहकर सभी देवी देवता वहां वास करने लगे और गयासुर का शरीर एक पवित्र और पावन तीर्थ स्थान बन गया, जो पितरों को मोक्ष प्रदान करता है। आज भी माना जाता है कि गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण यह क्षेत्र सभी तीर्थों में सबसे अधिक पवित्र और पावन है। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति यहाँ आकर अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण करता है, उसके पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है, मृत्युलोक से छुटकारा पा जाते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें।